हाय, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कन्विंस क्यों नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करवाना है। जैसे रिलेशनशिप में, चाहे वो नैनी क्यों ना, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे वो मेड क्यों ना हो, चाहे हम खुद को, या चाहे वो क्लाइंट क्यों ना हो, हमें लगता है कि वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। हम कितना कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए, फिर भी वो हमारी बात मान ही नहीं रहे। और हमें क्या लगता है कि हम जब अच्छे से बिहेव करेंगे तो वो हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग फेल हो जाते हैं अपनी बात मनाने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए। इसको हाउ टू सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टॉक। लेकिन हमें लगता है कि हम सेल करना वियर्ड लगता है, लेकिन आपको पता है हम रियलिटी में सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। कभी अपने फैमिली मेम्बर को सेल करे, कभी फ्रेंड्स को सेल करे, कभी खुद को कोई आइडिया सेल करे, खुशबू तू ये कर ले तो तेरे को ये मिलेगा, ये देख। तो हमें हमेशा समझना है कि हम सेलिंग में फेल क्यों हो रहे हैं, चाहे वो मेड हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हस्बैंड हो, या चाहे वो क्लाइंट हो कभी। तो सबसे पहले चीज़ है, क्या हम विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं या फिर विन और लॉस का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम विन और लॉस का सिचुएशन क्रिएट करेंगे, चाहे वो सामने वाले के लिए विन और हमारे लिए लॉस हो, तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होगा। या फिर हम अगर अगेन ऐसा विन लॉस का सिचुएशन करेक्ट करेंगे जहाँ सामने वाले का लॉस हो, हमारा विन हो, तो भी वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होगा। इसलिए अगर हमें इन्फ्लुएंस करना है तो हमारा टारगेट होना चाहिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करने का, जहाँ हमारा भी फ़ायदा है और सामने वाले का भी फ़ायदा है। तभी वो हम सामने वाला इन्फ्लुएंस होगा या कन्विंस होगा, हम सेल कर पाएंगे अपना आइडिया, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अगेन फैमिली मेम्बर हो। तो सबसे पहले इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि पहला पॉइंट विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। और थर्ड पॉइंट ये है कि समझना कि सामने वाले का नाम, हम लोग बस क्या अपने दिमाग में रहते हैं, मैं इतना कर रही हूँ, उसको मेरी कोई पड़ी नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं करता, सब मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और मैं तो कितना आउट ऑफ द वे जाके मैंने कितना किया उसके लिए, फिर भी मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो आई अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर इनसाइड आवर हेड, वी आर प्लेइंग इनसाइड आवर हेड। तो हमें अपने हेड से निकल के जिसको इन्फ्लुएंस करना है उसके हेड के अंदर घुसना है, और हमें समझना है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। सामने वाले का जिसे हमें इन्फ्लुएंस करना है, उसका पेन क्या है, उसका प्लेजर क्या है, हमें वो समझना है। और मतलब उसके लिए लॉजिकली क्या मीनिंग है, लॉजिकली सेंस क्या बनता है उसके लिए। जैसे मेरे को कोई बोले तो भगवान का पूजा पाठ कर, तो मेरे लिए लॉजिकली सेंस नहीं बनेगा। लेकिन कोई मेरे को बोले एनर्जी, वाइब्रेशन, यूनिवर्स, सो मैं कनेक्ट कर पाऊँगी, मेरे लिए वो सेंस बनेगा लॉजिकली। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकली हमारे लिए सेंस क्या बन रहा है, हमारे लिए नहीं, सॉरी, सामने वाले के लिए जिसे हमें इन्फ्लुएंस करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या, जैसे बच्चा है, बच्चे को बोलेंगे पालक खाओ, आयरन होता है, फाइबर होता है, ब्ला 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 ब्ला, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बच्चे को अगर बोलेंगे देखो पोपॉय तुम्हारा हीरो पालक खा रहा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना, पालक खा के स्ट्रॉन्ग बन गया, कितना तुम्हारा हीरो, देखो उसकी कितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है, पालक खाने से उसको ये सब कुछ मिला। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन से एग्जाम्पल में आपका बच्चा जल्दी कन्विंस होगा? तो हमें ये समझना है कि हमें जिसे कन्विंस करना है उसका पेन क्या है, उसका प्लेजर क्या है, वो उसका डिज़ायर और वांट क्या है, वो क्या चीज़ के पीछे भाग रहा है, प्लस उसको लॉजिकली क्या चीज़ सेंस करती है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है। तो इनिशियली ये सब थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन ना अगर हम प्रैक्टिस में ले आए तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट्स है, वेट लॉस है, तो मैं ये पहले समझने की कोशिश करती हूँ कि वो इंसान का पेन क्या है, मैं उनका पेन कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ, वो इंसान का प्लेजर क्या है, मैं उनका प्लेजर कैसे बढ़ा सकती हूँ, उनके लिए लॉजिकल किस टाइप की चीज़ें सेंस बनाती है। यस। तो इसलिए जब हम इन्फ्लुएंस करने जाते हैं तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम फेल क्यों होते हैं इन्फ्लुएंस होने के लिए? सबसे पहली बात है कि हमें क्या लगता है ऑटोमेटिक है, जस्ट बिकॉज मैं मम्मी हूँ मेरे बच्चे को नहीं सुननी चाहिए, जस्ट बिकॉज मैं मेड को नहीं सुननी चाहिए, जस्ट बिकॉज मैं हस्बैंड हूँ मेरी वाइफ को नहीं सुननी चाहिए, जस्ट बिकॉज मैं CEO ऑफ कंपनी हूँ मेरे स्टाफ को मेरी सुननी चाहिए। रॉन्ग, ये गलत है। हम
हम एक पोजीशन में रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि उसकी वजह से सबको हमें सुननी चाहिए, इसलिए हम फेल होते हैं। हमें ये ऑटोमेटिक नहीं है, इन्फ्लुएंस इज़ ऑलवेज स्ट्रैटेजिक। तो हमें, जैसे मैंने बताया, स्ट्रैटेजी, पेन, प्लेजर, व्हाट दे वांट, देयर लॉजिकल सेंस, तो हमें इस डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम थिंक इन स्ट्रैटेजिक वे इंस्टेड ऑफ जस्ट बिकॉज मैं ये कर रही हूँ तो मुझे सुनना चाहिए। और क्लैरिटी नहीं रहती है हमारे पास, इसलिए हम फेल होते हैं। हम बिना सोचे समझे बात करने चले जाते हैं, सामने वाले को कुछ बोल देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है। तो क्लैरिटी क्या है कि हमें एग्जैक्टली क्या बात मनवाना है। क्लैरिटी से एनर्जी आती कि हमें, अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना है, ठीक है, तो एक क्लैरिटी होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरे को अभी स्क्रीन नहीं देखना है, उसके लिए मैं उसको कैसे इन्फ्लुएंस करूँ। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर से जब मैं बात करने जाती हूँ तो मैं क्लैरिटी लेके जाती हूँ अपने पास। अगर मैं ये इसमें भी आई हूँ, अभी वीडियो बना रही हूँ या वेबिनार ले रही हूँ, तो मेरे पास एक क्लैरिटी होती है कि मुझे एग्जैक्टली उनके माइंड में क्या डालना है, तो मैं क्या इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ कि वो एक्शन ले, प्रोकास्टिनेट ना करे, और उनके क्या पेन्स और प्लेजर्स है, वो क्यों प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, और उनका माइंडसेट क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है फूड के प्रति, और रिलेशनशिप विद बॉडी, विद एक्सरसाइज, विद सेल्फ इमेज। तो मैं क्लैरिटी के साथ जाती हूँ जब मैं उनसे बात करने जाती हूँ, और उनको कहाँ इन्फ्लुएंस करना है फिर मैं वो सोचती हूँ। तो वैसे ही हमें कभी भी क्लैरिटी अगर नहीं है तो हम नहीं इन्फ्लुएंस कर पाते। तो हमें किसी से भी बात करना है तो पहले वी शुड हैव ए क्लैरिटी, हमें अपना होमवर्क करना है 5 मिनट 10 मिनट बैठ के, और एक क्लैरिटी होना चाहिए हमारे पास। और आपको समझना होगा सामने वाले का नीड, वांट, पेन, प्लेजर, ठीक है, व्हाट दे आर आफ्टर। और लाइक चिल्ड्रंस आर आफ्टर फन, एंड वेट लॉस क्लाइंट्स आर आफ्टर हेल्थ, सम आर आफ्टर लुक्स। सो सबके अलग अलग मोटिवेशन हो सकते हैं वाई दे वॉन्ट टू लूज वेट। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड वॉट दे आर आफ्टर। सम वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस देयर किड्स, सो वॉट दे आर आफ्टर। अगर मैं ये नहीं समझूंगी तो मैं उनको इन्फ्लुएंस कैसे करूँगी। सो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली हम लोग क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें सीखी नहीं है। अब ज़माना बदल गया, पुराने जैसा ज़माना नहीं रहा कि जस्ट बिकॉज मम्मी बोल दी तो हम अच्छे बच्चे जैसे बात मान लेंगे। लाइफ चेंज हो गया और हमें अपना जो सॉफ्टवेयर है ना अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें अब सीखने की ज़रूरत है कि हमें कैसे बात करना है, क्या बात करना है, हम कैसे इन्फ्लुएंस करें अपने एनवायरनमेंट को। तो जो ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ये जो ट्रस्ट है वो कंसिस्टेंसी के साथ आता है, और ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है अभी मैं और बताती हूँ। तो और फिर हमें क्या लगता है कि सिचुएशन स्पेसिफिक है हमारा इन्फ्लुएंस करना, लेकिन इन्फ्लुएंस जैसे सब नहीं बोलते फेक इट टिल यू मेक इट, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स लाइक वर्क इट टिल यू मेक इट। थोड़े दिन के लिए हमारा बिहेवियर अगर अच्छा रहेगा और हमारा फिर बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग क्या सोचते हैं जब बात मनवाना है तब बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी हो। लेकिन हमेशा जो कंसिस्टेंट हमारा एक कैरेक्टर है उनके माइंड में, अगर उसमें वो बिहेवियर फिट नहीं होता तो उनको लगेगा कि शी इज़ नॉट रिलायबल, शी इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। सो हमें इसलिए इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे पहले ना अपने आप को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत है, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सामने वाले के हेड में घुसने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो एक बाउंड्री कैसे बिल्ड करना है बात करने से पहले। तो बात करने से पहले हमें कैसे बाउंड्री बिल्ड करना है, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट आई वांट टू थिंक, व्हाट आई वांट टू फील, व्हाट आई वांट टू डू। तो ये हमें फिर भी पता रहता है, ईजी है कि मान लो अगर मुझे अपने क्लाइंट से वेट लॉस करवाना है तो मुझे पता है कि व्हाट आई वांट टू नो, मतलब उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। व्हाट आई वांट टू थिंक कि मतलब पहले व्हाट आई वांट देम टू नो। सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि ना उसको ये पता होना चाहिए। तो जैसे मेरे क्लाइंट है तो मैं बोलूँगी उनको पता होना चाहिए कि उनको क्यों वेट लूज़ करना है, उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्यों एक्सरसाइज करना है, माइंडसेट का क्या इंपॉर्टेंस है, इमोशंस का क्या इंपॉर्टेंस, सेल्फ इमेज का क्या इंपॉर्टेंस है, बॉडी इमेज का। सो व्हाट आई वांट देम टू नो इज़ क्लियर। What I want them to think, I want to think they are capable. I want to think if they set their mind to, they can do it. I want them to think that weight loss is easy, it is doable. So what I want them to think is clear.
what I want them to feel. I want them to feel happy, grateful, and I want them to feel like I am always there for them. I want to feel like they can do it because they are mother, they can do it. So, and they are doing already so many things. They should appreciate themselves, they should love themselves. What I them to feel. Now what I want them to do, I want them to take actions. I want them to do mirror activity, write affirmations, and I want them to lose weight. I want them to be enthusiastic about it. ये सब क्लियर है, ये बहुत ईजी है. जब हम किसी से बात करने जाते हैं ना, तो ये ईजी है कि उसको ये पता होना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए, उसको ये फील करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन जो मेन पार्ट है वो मिसिंग होता है. वो मिसिंग पार्ट क्या है कि वॉट आई वॉन्ट टू नो अबाउट देम. तो मुझे ये इम्पॉर्टेंट है कि सोचना कि मुझे अपने क्लाइंट के बारे में क्या पता होना चाहिए जो मुझे नहीं पता है. वॉट आई वॉन्ट टू थिंक. ऑफकोर्स उसमें आई वॉन्ट टू थिंक लाइक आई एम कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, बट वॉट आई वॉन्ट टू थिंक मतलब और क्या है क्लाइंट के बारे में जो मुझे पता रहना चाहिए, जो मुझे. और उस वक्त अगर मैं किसी से बात करने जा रही हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस वक्त कम्प्लीटली, क्योंकि अगर मैं डाउट में हूँ तो मैं रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाऊँगी. तो ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट एंड आई वॉन्ट टू फील, क्योंकि जब हम किसी से बात करने जा रहे हैं तो आई वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट. I want to feel them that I am reliable. I want to feel that I am reliable. I want to feel that I am capable. And then what I want to feel. So I should feel their pain. Am I able to feel their pain? I should feel their pleasure. I should feel their struggle. I should feel their dreams. So what I want to feel. It's not like what they want to feel. What I want to feel about them. ठीक है. वॉट आई वॉन्ट टू डू. सो वॉट आई वॉन्ट टू डू, सो बेस्ड ऑन दिस आई वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस. सो वॉट आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू टॉक इन देयर लैंग्वेज. वॉट इज़ मेकिंग सेंस टू देम. So am I making them feel like I care for them? Am I making them feel like I am reliable, they can trust me? Am I inspiring them? तो दोनों साइड का होमवर्क. हम सामने वाले से क्या चाहते हैं कि वो क्या डू करे, थिंक करे, नो करे, फील करे, और उसके बाद जो मिसिंग पार्ट है कि हम क्या थिंक करें, डू करें, फील करें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर हमें एक बार में सारे आंसर्स नहीं मिलता, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो वो हमेशा ज़रूर हमें आंसर्स देगा. और थोड़ी देर के बाद हमें अपने आप कहीं से आंसर्स मिल जाता है कभी, और हमें पता भी नहीं चलता है. हम लोग को लगता है वाओ ये कैसे पता चला मुझे, है ना. तो इसलिए हमें ये क्वेश्चंस पूछने अपने सबकॉन्शियस माइंड से छोड़ देना है, और वो सबकॉन्शियस माइंड हमें आंसर दे देगा. तो अब क्या इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम क्या है ना कि हम क्यों नहीं कर पाते. अब नॉलेज तो मिल गया, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते ये सब. क्योंकि हमें सबसे पहले अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके नीड क्या है, डिज़ायर क्या है, उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है. तो अवेयरनेस इज़ वन ब्लॉकर. हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो इंसान को समझने की ज़रूरत है, उसकी नीड्स, वांट, डिज़ायर समझने की ज़रूरत है, उसकी स्ट्रगल समझने की ज़रूरत है, उसके पेन, प्लेजर समझने की ज़रूरत है. जब हम सामने वाले के बारे में जितना जानेंगे हम उतना उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. दूसरा, वी नीड टू बी generous. Like we need to ask ourselves, how can we add value in their life? How can I reduce their pain? How can I हम लोग को ज़रूरी नहीं है सिर्फ ज़्यादा टाइम देने से हम बच्चों की लाइफ में ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा पैसे खर्च करने से मैं अगर पैसा नहीं कमा रही तो मैं वैल्यू नहीं ऐड कर रही. कुछ लेडीज़ सोचती है, लेकिन ना मैं भी सोचती थी ऑफकोर्स. तो लेकिन ना हम अगर किसी को अप्रिशिएट करें, उनके स्ट्रेंथ को दिखाएं, हम हैप्पी रहेंगे अगर, तो हम ऑटोमेटिकली उनके इमोशंस को हाई कर रहे हैं, तो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं. यस. तो कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर, कंसिस्टेंट. हम अगर एपिसोड, जैसे ना एपिसोड आते हैं सीरियल्स में, एक एपिसोड में हम अच्छे, एक में नहीं है, तो क्या होता है हमारा भरोसा रहेगा उस कैरेक्टर पर नहीं रहेगा ना. तो एक कैरेक्टर का एक माइंड होता है, हमारे माइंड में एक इमेज होता है कैरेक्टर का. तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें एक कैरेक्टर अपना बिल्ड करना है जो कंसिस्टेंटली ऐसे बिहेव करता है, जैसे वो उसकी एनर्जी हमेशा हाई है, वो हमेशा स्माइल करती है. तो एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की ज़रूरत है. और जब हम किसी से भी बात करते हैं, सबसे पहले सामने वाले को एक कनेक्शन फील होना चाहिए. जैसे आप लोगों को मेरे से कनेक्शन फील होता है, तो और कनेक्शन कैसे बनाएंगे,
we need to ask more about their life. कैसा रहा दिन, enthusiastic about them, not about you. आज मेरा दिन ऐसा रहा, मैंने ये किया, नहीं, about them. कैसा रहा तुम्हारा दिन, क्या किया तुमने, अच्छा तुम ये करने वाले थे, वो हुआ क्या, ओके तो फिर क्या करने का मन है. Enthusiastic about them and care. They should feel like you care for them. So by showing their strength, capability, their skill set, you can appreciate them and support them. So this is how validate them. हमें क्या चाहिए, appreciation, validation हमारे DNA में. So this is how how to talk to them. So we can give boost. और सबसे बड़ा ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी बात करने के लिए. व्हाट डू आई वांट, नो, थिंक, फील, डू. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और हमें सबसे पहले इंटेंशन सेट करना है कि मुझे ये इंटेंशन सेटिंग बोलते हैं इसको, कि मुझे सामने वाले को ये फील कराना है, मुझे खुद ये फील करना है. जैसे मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है, मुझे सामने वाले को फील कराना है कि वेट लॉस ईजी है, डूएबल है, और तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, वेट लॉस तो क्या ही है. तो और एक्चुअली में ये सच भी है कि हम लोग लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं. हम लोग खाना ये विक्टिम एनर्जी में फंसे रहते हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू talk, how to sell, how to influence, how to communicate. So let me know in chat box how you felt about it. Bye bye.